हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर आगे हैं तो वीडियो फुल वॉच करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? तो मोरियाना ट्रेंच जो है वह फिलीपींस के समीप स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पर किया गया है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। सुवा किस देश की राजधानी है? तो सुवा जो है वह फिजी देश की राजधानी है। कोलंबिया का पठार किस देश में है? तो कोलंबिया का पठार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश में है। रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रेनडियर जंतु जो है वह ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि यह जो है जंतु ध्रुवीय प्रदेशों में ही पाया जाता है। ठीक है। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या है? तो सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक प्रकाश वर्ष है, यानी लाइट ईयर है। काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा पशु अभयारण्य असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। तो एंडीज पर्वतमाला जो है वह एकांक गुआ जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी मानी गई है। श्री सेलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो श्री सेलम विद्युत परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो फिजियोग्राफी में भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय किस नाविक को है? तो बर्थोलोम्यू डियाज का नाविक को जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण होता है? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल जो है अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण में इसका रंग लाल हो जाता है। कब? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में। भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का रोगी तुर्की देश को कहा जाता है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? तो बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो रॉकीज पर्वतमाला को जल विभाजक कहा जाता है। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? तो 10:48 पूर्वाह्न हो जाएगा। एटक ज्वालामुखी किस देश में है? तो एटक ज्वालामुखी जो है वह इटली में है। तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट
खंड कहाँ स्थित है? तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी में स्थित है। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर ग्रह बुध तथा शुक्र हैं। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की धुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ऑक्सीजन की धुली हुई मात्रा से नदियों के प्रदूषण की माप की जाती है। मर्क्यूज़र बना है, तो यह लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से बना हुआ है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी एस्ट्रोरॉयड्स। बेल्जियम का एटवर्स नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो हीरे के व्यापार में बेल्जियम का एटवर्प नगर सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस यानी अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा लास्ट में प्लूटो आता है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया, इसलिए लास्ट नेपच्यून को माना जाएगा। यानी कितने ग्रह हैं? तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? एक थे जो कि खत्म हो गया। पहले 9 थे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने ग्रह हैं, तो आपको आंसर करना है 8 ग्रह हैं। सम्मिलित रूप से नार्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश है। तो नार्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड है। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो मेघों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। गोल्डन गेट ब्रिट संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो सैन फ्रांसिस्को में है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं। तो स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है वह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है। पीर पंजाल, बुंदेल पीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो यह पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, किस श्रेणी के दर्रे हैं? राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो भारत जो है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 68.4 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। केटू यानी गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो केटू जो है वह काराकोरम पर्वत श्रृंखला की चोटी है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, तो वह जो है पाल घाट कहलाता है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वरम जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो है वह अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। ठीक है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम स्वामी राम तीरथ सागर है।
एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो एनीमोमीटर यंत्र से जो है हवा की गति को माप की जाती है। से क्या मापते हैं? हवा की गति मापते हैं। किससे? एनीमोमीटर से। फिलीपींस द्वीप फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम मेरियाना ट्रेंच है। यानी विश्व के सबसे गहरे गर्त का क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच है। यह कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस द्वीप के पास में स्थित है। नदी मार्ग में जल प्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का घोतक होता है? तो यह जो है युवा अवस्था का घोतक होता है। टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह जो है सागरीय लहरों द्वारा होता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है वह इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लियाना कहा जाता है। सेवाराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सेवाराय पहाड़ी जो है वह कावेरी और पेन्नार के बीच में स्थित है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो यह जो है बनिहाल दर्रे को दिया गया है। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मछलियों का अध्ययन भूगोल की इक्योलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? इक्योलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? तो जावरा खाने की बात करें तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? तो यह पलनी पहाड़ियों पर होता है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो यह तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य स्थित है। कुंदे कुंद्रे मुख और लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। तो नुआवा सेवा जो है आधुनिकतम बंदरगाह है। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो कालाकोट जो है वह कोयले के लिए जाना जाता है। व्यूनिस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो व्यूनिस आयर्स जो है वह लाप्लटा नदी के तट पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो अमापा जो है वह ब्राजील देश में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन नेशनल रेल मार्ग हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ से? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कौन सा मार्ग? कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से किस जलधारा को जाना जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल नाम से गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जाना जाता है। ठीक है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो यह जो है मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए जाना जाता है। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी है तो 1.676 मीटर है। कौन से? ब्रॉड गेज लाइन की बीच की दूरी। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है। तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट जो है वह ऋषिकेश में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है 90% से अधिक हिस्सा जो है वनाच्छादित है। चंबल नदी किन किन राज्यों में होकर के बहती है? तो चंबल नदी जो है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होकर के बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है। तो सोन नदी के पूर्व स्थित पठार छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? तो श्रीहरिकोटा नाम है। डाल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो वेरीनाग श्रेणी पर स्थित है। कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है। तो न्यू मंगलोर है। बुशमैन व खिरगीज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन और खिरगीज एक प्रकार से जनजातियां हैं। यह जो है बुशमैन जो होती हैं वह कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती हैं, तथा खिरगीज जो होते हैं जनजातियां वह मध्य एशिया में पाई जाती हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर में होकर के गुजरता है? तो यह उत्तर अटलांटिक महासागर में होकर के गुजरता है। क्रेटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास एक का स्थल भाग लरेसिया लैंड कहलाता था। दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? तो दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता था। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील जो है वह लैगूर झील है। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो यह हिंद महासागर के द्वीप है। गल्फ स्ट्रीम गल्फ जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान, तो इसका मिलन स्थान न्यू फाउंड लैंड है। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। तो विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र मेलबोर्न, मॉस्को तथा वाशिंगटन है। महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडार, सरू, एबोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी है वह चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। समान सूर्यताप की अवधि समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसको आइसोहेल कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो अश्व अक्षांश कहलाता है, यानी हॉर्स लैटिट्यूड। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो व्यापारिक पवनिंग कहलाती हैं। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र मालवा पठार में स्थित है। मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे कहते हैं, तो इसको जो है पीएच मान कहते हैं। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र है।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को सुंदर वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदर वन कहा जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? तो पश्चिमी तट जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? तो पिन कोड संख्या के आखिरी के 3 अंक जो है वह डाक कार्यालय के वितरक क्षेत्र को सूचित करते हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है वह तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य स्थित है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो भोजपत्र जो है वह समशीतोष्ण पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष है। रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेलुलोज निर्माण में किया जाता है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।